एक महारानी जिसने दहेज के खिलाफ लड़ी थी लंबी लड़ाई, जिसने दलितों को दिया था सोना पहनने का हक। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही महारानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी कारनामे किए, लेकिन उनमें से उसका एक कारनामा ऐसा था जिसने उसको एक अलग ही पहचान दी। वो था दलित समुदाय के लोगों को सोने और आभूषण पहनने की अनुमति देना। महारानी गौरी पार्वती बाई का जन्म 1802 में त्रावणकोर के एक शाही परिवार में हुआ था। सन 1815 यही वो समय था जब दक्षिण भारत के त्रावणकोर रियासत में महारानी गौरी ने अपनी गद्दी संभाली थी। तब सबसे पहले उन्होंने दहेज की समस्या पर लगाम लगाने की पहल की। ये वो समय था जब दहेज को काफी महत्व दिया जाता था और सबका मानना था कि ज्यादा दहेज देने वाला अत्यधिक बलवान और अमीर व्यक्ति होता है। फिर राज्य में इसके चलते अव्यवस्था फैलने लगी थी और इसके लिए गरीब परिवार के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब महारानी गौरी वहां की राजरानी बन गई थी। उन्होंने अपनी सत्ता में आने के बाद ब्राह्मण समुदाय में महिलाओं से शादी करने के लिए अत्यधिक वर दक्षिणा यानी अत्यधिक मात्रा में दहेज मांगने की प्रथा पर सवाल उठाया था और साल 1823 में इसकी राशि को सीमित करने का राज्य भर में एक फरमान जारी करवा दिया था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक जब महारानी गौरी ने यह फरमान जारी करवाया तो एक वर्ग था जो इसके बिल्कुल खिलाफ था और उसने इसका तीखा विरोध भी किया था। पर महारानी अपने फैसले पर अडिग रही और डटकर उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना किया। महारानी का ये फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि उन्होंने सदियों से चली आ रही एक प्रथा को सीधी चुनौती दी थी, जो वाकई में एक हिम्मत का काम था, जो आज तक किसी ने भी अपने राज के दौरान करने की सोची भी नहीं थी। ऐसे में महारानी गरीब और पिछड़े लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आई। यहाँ पर महारानी ने भले ही दहेज पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन वर दक्षिणा की राशि सीमित कर उन्होंने महिलाओं के पक्ष में बड़ा निर्णय लिया था। महारानी गौरी का 19वीं शताब्दी में जारी किया गया ये शाही फरमान इतना प्रचलित हुआ था कि आज भी केरल राज्य के अभिलेखगार में ये उपलब्ध है। ये फरमान अपने आप में ही बेहद खास था। इसको पढ़ने से ही पता लगता है कि दहेज की कुरीति 2 शताब्दी पहले भी देश में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थी। वहीं इसके माध्यम से ही रानी पार्वती ने 19वीं शताब्दी में चली आ रही ब्राह्मण समुदाय की नंबूथिरी और अन्य वर्गों में महिलाओं की दुर्दशा की ओर इशारा किया था। उस वक्त की सामाजिक कुरीतियों और प्रथाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि रियासत में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार लड़कियों की शादी 10 से 14 वर्ष की आयु के भीतर करने का पक्ष है और समुदाय में कई परिवार अपनी लड़कियों की शादी करने में असमर्थ थे, क्योंकि दूल्हे द्वारा वर दक्षिणा के रूप में 1000 से 2000 फणम यानी एक प्रकार के पैसे की मांग की जाती थी। आखिर में उन्होंने वर दक्षिणा के रूप में 700 कल्याण फणम दिए जाने को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी थी। महारानी गौरी पार्वती बाई एक बेहद समझदार और हमेशा अपनी प्रजा के हित के लिए आगे खड़ी रहने वाली राजरानी थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तमाम क्रांतिकारी काम किए, जिनमें से एक था अपने रियासत यानी त्रावणकोर में रहने वाले निचली जाति के लोगों को सोने के आभूषण पहनने की अनुमति देना। उस वक्त तक निचली जाति के लोगों के साथ पिछड़ा व्यवहार किया जाता था। इसी वजह से वे सार्वजनिक तौर पर सोने के गहने नहीं पहन सकते थे, लेकिन महारानी ने इस कुरीति को भी जड़ से नष्ट कर दलितों को सोने के आभूषण धारण करने की अनुमति दी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।